अगर आपने भी नीट 2026 क्वालिफाई कर लिया है ना, गुजरात के अंदर एमबीबीएस या बीडीएस प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडवे। मैं हूँ शिमोन और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट गुजरात काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन एलिजिबल है, कैसे कंडक्ट कराई जाती है, कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके टॉप के कौन से हैं, जीमर्स आपको कैसे अलॉट होते हैं, जीमर्स की कट ऑफ कितनी जाती है, टॉप के जीमर्स कौन से, टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुजरात की काउंसलिंग अथॉरिटी यानी ACPUGMEC, जो कि गुजरात की ऑफिशियल काउंसलिंग अथॉरिटी है। इन्होंने कल नोटिस रिलीज किया जिसमें इन्होंने गुजरात काउंसलिंग की डेट्स बता दी है, जो कि ऑलरेडी शुरू हो गई है। कल यानी कि 31 जुलाई से आपकी जो पिन परचेजिंग की डेट थी एंड रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो स्टार्ट हो गई है, एंड इसकी एंड डेट आपकी 12 अगस्त शाम 4 बजे तक है। इसके बाद जो आपका प्रोसेस रहता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, उसकी डेट आपकी 3 अगस्त से लेकर 13 अगस्त शाम 4 बजे तक रह रही है। अब अगर हम फीस की बात कर ले, तो जब आप ये रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट जो पे करना पड़ेगा वो 11,000 टोटल में पे करना पड़ेगा, दोनों कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी प्राइवेट के लिए भी, फॉर MBBS एंड BDS। अब इसमें आपका प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आप पिन परचेज करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन के लिए पिन परचेज करेंगे, देन आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको हेल्प सेंटर पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा हेल्प सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन बच्चा एलिजिबल रहता है। हर वो बच्चा जिसने नीट क्वालिफाई कर रखा है, जिसके पास गुजरात का डोमिसाइल है, वो बच्चा आपका 85% गवर्नमेंट सीट्स के लिए, 100% प्राइवेट सीट्स के लिए एंड 100% आपकी जीमस के लिए भी रहता है। अब काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स है कि मैम हम दूसरे स्टेट से हैं तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है नो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप बस वो 15% गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल है जो आपकी MCC के अंडर आएंगी। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस आपके टोटल गुजरात के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि गुजरात एक क्लोज स्टेट है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सिर्फ NRI वाले बच्चे ही एप्लीकेबल हैं, बट रियल NRI स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स रियल हो, जिनके रियल में वो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो NRI डॉक्यूमेंट्स या जो भी उसकी एलिजिबिलिटी रहती है कि आपके कोई क्लोज रिलेटिव NRI होने चाहिए, वरना फर्जी डॉक्यूमेंट वाला सीन यहाँ पे नहीं है। अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले भी नहीं तो एडमिशन, तो आप अगली साल निकाल दिए जाओगे जब आपके दोबारा वेरिफिकेशन होगा। अब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे हेल्प सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट के स्कोर कार्ड की, एप्लीकेशन फॉर्म की, एडमिट कार्ड की, ये 3 आपके लगेंगे। देन आपकी स्कूल की 10th 11th 12th की मार्कशीट, उसके अलावा आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ के लिए या तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा आपकी जो फ़ोटोज़, कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो आपने सेम अपनी नीट के एडमिट कार्ड में यूज़ की थी, वो फ़ोटोज़ आपकी लगेंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इसके साथ साथ आपको एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए, कॉलेज जाइए, एक बार कॉलेज रिपोर्ट कीजिए और अपना एडमिशन कन्फर्म कीजिए। एंड स्टिल अगर आपको पहले जो राउंड में कॉलेज मिल गया वो आपको पसंद नहीं है, तो आप इसके अपग्रेडेशन के लिए ये कॉलेज छोड़ सकते हैं एंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ अब आपको काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड डाउट है या आपको जानना है कि आपके स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, आपकी रैंक पे आपको कौन सी फेयर सीट मिल सकती है, या फिर आपको फुल काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए एट अफोर्डेबल चार्जेस, तो वी आर हेयर विद यू। आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फुल काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एट अफोर्डेबल चार्जेस। सो नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं हम गुजरात के अंदर गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस के बारे में, कि कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं, कट ऑफ अप्रॉक्स कितना जाता है आपका। गुजरात के अंदर अब टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है BJ मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका अहमदाबाद में लोकेटेड है। इसमें आपका टोटल सीट इंटेक कुछ 250 सीट्स का है, जिसमें से आपकी 15% AIQ के अंदर आती हैं, 85% फॉर गुजरात डोमिसाइल स्टूडेंट्स। गुजरात डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए कुछ 213 सीट्स है, एंड इसके अलावा 37 सीट्स जो रहती है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा यानी MCC काउंसलिंग के थ्रू भरती हैं। इसकी जो ट्यूशन फी रहने वाली है वो आपकी 25,000 पर ईयर रहने वाली है, मतलब 5.5 साल की आपकी जो ट्यूशन फी रहेगी वो कुछ 1,20,000 रहेगी। कट ऑफ की अगर हम बात कर ले तो कट ऑफ सुपर हाई जाता है।
अगर ऑल इंडिया कंसीडर हम करें एंड राउंड 1 में जनरल की कैटेगरी कंसीडर करें तो आपकी कुछ 300 रैंक से स्टार्ट होती है। ये मैक्स आपकी 5000 या 6000 तक जाती है डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी एंड कास्ट। इस पे आपकी रैंक डिपेंड करती है, सीट अवेलेबिलिटी एंड आपका पेपर डिफिकल्टी। तो कट ऑफ स्ट्रेंथ जो होते हैं वो थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, ये आपके हर साल बदलते हैं। देन आपका सेकंड नंबर पे आता है जीएमसी वडोदरा। इसकी आपकी जो ट्यूशन फी रहने वाली है वो कुछ 25,000, 1 से 3 साल तक 25,000 रहने वाली है। एंड आपकी जो 4 से 4.5 साल की फीस जाएगी वो कुछ 37,500 जाएगी। इसका भी सीट इनटेक आपका 250 सीट्स का है, बट इसमें 38 सीट्स आपकी ऑल इंडिया की सीट्स के लिए है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। एंड बची हुई कुछ 212 सीट्स आपकी डोमिसाइल गुजरात डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। अब अगर हम बात कर ले गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ की, तो आपकी जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है लास्ट वो 30,000 तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 35,000 तक फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस। वहीं आपकी ओबीसी की 45,000 तक जा सकती है, एससी कैटेगरी की 1,25,000 तक जा सकती है एंड एसटी के लिए ये आपकी 2 लाख से 3.5 लाख तक जाती है। ऐसे ही गुजरात के अंदर आपके 24 टोटल में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी एमबीबीएस सीट्स आपकी कुछ 4,325 सीट्स है अवेलेबल गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए। अब आपको जानना है कि आपके स्कोर पे आपको कौन सा गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। एक वीडियो में सारे कॉलेज कवर नहीं कर सकती हूँ, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो कि आप अपना रैंक बता सकते हो, कैटेगरी बता सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। अब बात करते हैं गुजरात के अंदर टॉप 2 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस यानी बीडीएस कॉलेजेस की। इसमें सबसे पहले आपका आता है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद, जिसमें आपकी 125 सीट्स हैं, जिसमें से 19 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती है एंड बची हुई आपकी सारी सीट्स गुजरात डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। इसकी जो आपकी ट्यूशन फी रहने वाली है वो कुछ 20,000 पर ईयर रहने वाली है, जो कि काफ़ी कम है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जामनगर। इसमें आपकी 17 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं एंड 108 आउट ऑफ 125 टोटल सीट्स, 108 सीट्स गुजरात डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए है। फीस यहाँ पे सेम है एज अहमदाबाद कॉलेज की कंपैरिजन में, बिल्कुल सेम है। 20,000 आपकी ट्यूशन फी लगने वाली है पर ईयर बीडीएस प्रोग्राम के लिए। ना आपके जीमस की अगर हम बात करें तो आपके जो टॉप के जीमस पे नाम आएंगे वो जीमस अहमदाबाद एंड जीमस गांधीनगर आएंगे। दोनों की फीस अप्रॉक्स सेम है। ट्यूशन फी आपकी 3,75,000 रहने वाली है। कट ऑफ जिन बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज से रह जा रहे हैं कुछ मार्क्स से, वो जीमस टोटली प्लान कर सकते हैं बिकॉज फीस भी ज़्यादा हाई नहीं है एंड ये अलग सोसाइटी होती है जीमस की जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, गवर्नमेंट मैनेज होती है। तो आप ये डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। आपके अगर मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, रैंक थोड़ी हाई आ रही है, कुछ जीमस ऐसे भी हैं जो लाइक टॉप के बाद आते हैं। गुजरात में टोटल 15 जीमस है। अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है तो आप जीमस हिम्मतनगर कंसीडर कर सकते हो, जीमस वलसाड कंसीडर कर सकते हो। स्टिल अगर आपको जानना है कि आपके रैंक पे आपको कौन सा जीमस मिल जाएगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम जीमर्स के कट ऑफ्स की बात करें तो ये आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज आपका क्लोज हो रहा है जहाँ पे, उस रैंक से आप उठा लीजिए एंड लास्ट आपकी कुछ 1 लाख 1.5 लाख तक आराम से जा सकती है। तो आपको जीमर्स अलॉट हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट सीट से कुछ मार्क्स से या कुछ रैंक नंबर से छूट रहे हैं तो। प्राइवेट कॉलेजेस आपके थोड़े हायर रैंक पे भी अलॉट हो जाते हैं। फीस हाँ आपकी ज़्यादा जाएगी, जो कि आपकी कुछ 70 लाख टू 1 CR तक जा सकती है। कुछ कॉलेजेस आपके 70 लाख पे ही क्लोज हो जाते हैं, कुछ 80 लाख पे क्लोज हो जाते हैं। टॉप के कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो पारुल इंस्टीट्यूट आपका टॉप कॉलेजेस में आ जाता है वडोदरा का, और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब आपको अगर डिटेल में जानना है हर कॉलेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है गुजरात के अंदर, हम सारे कवर नहीं कर सकते, तो आप अपना रैंक अपनी कैटेगरी मुझे व्हाट्सएप करिए। हम आपको बताएंगे कौन सा कॉलेज हम आपको अलॉट करा के दे सकते हैं एट अफोर्डेबल चार्जेस। आपको पूरी काउंसलिंग गाइडेंस दी जाएगी, आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस हम हमारे हैंड के थ्रू करेंगे। सो ये था टोटल गुजरात काउंसलिंग का आपका ओवरव्यू। अब भी अगर आपको डाउट है तो यू नो माय नंबर। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।